हेलो एवरीवन, इंसुल जैन दिस साइड। एंड गाइस, आज मैं आपसे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, लॉस कुछ भी नहीं है, टारगेट कुछ भी नहीं है, सेल्स नहीं होगा कोई आपका, एंड आप इसको फ्री टाइम में कर सकते हो। बेसिकली हमारे पास पैसे कमाने के ज़्यादा रास्ते नहीं होते हैं, सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला, आप जॉब कर सकते हो, किसी के अंडर वर्क कर सकते हो। सेकेंड इज़ आप खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब स्टार्ट करते हो तो वो जॉब आपकी लिमिटेड सैलरी होगा, अनलिमिटेड आवर्स की जॉब होगी आपकी, अनलिमिटेड सैलरी होगा। बट अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो बिज़नेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला वो जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, दूसरे वो आप किसी एक बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो। बिज़नेस बेसिकली वो होता है जहाँ पे ओनर को 3% वर्क करना होता है और उसकी जो टीम होती है, जो नेटवर्क होता है, वो 97% वर्क करता है। अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस के अंदर आपका 10 to 15 लाख रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, एंड उसके बाद भी कोई सियोरिटी नहीं होती है कि आपका वो बिज़नेस चलेगा ही चलेगा, राइट। सो आज हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं, उस बिज़नेस में आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लॉस कुछ नहीं होगा, टारगेट कोई भी नहीं होता है, कुछ बेचना नहीं है आपको, और आप इसको फ्री टाइम में कर सकते हो। आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो आप जॉब के साथ साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब बिज़नेस क्या है? नॉर्मली अपने घर के लिए हम साबुन, तेल, पेस्ट, चाय, कॉफ़ी, कॉस्मेटिक आइटम्स, सप्लीमेंट्स, ग्रोसरी, होम केयर्स, ये सारे प्रोडक्ट हम किसी ना किसी दुकान से, किसी ना किसी सुपरमार्केट से लाती है और हर महीने लाती है। और ऐसा नहीं है कि हमें ला रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी लेके आए थे और हमारे वाले जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी लेके आएंगी, राइट। तो ये जो आइटम्स होती हैं वो डिपेंड टू फैमिली होता है। किसी फैमिली में 5,000 रुपये की आती है, कोई बड़ी फैमिली है तो 6,000 रुपये की, बड़ी फैमिली 7,000 रुपये की। वो वरी करता है फैमिली टू फैमिली। मैं एक मिनिमम अमाउंट ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि 3,000 रुपये का सामान हर घर में आता है, राइट। आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं, उस प्लेटफॉर्म से अगर आप ये परचेजिंग करते हो, जो नॉर्मली हम किसी ना किसी मार्केट से कर रहे थे, आज तक वहाँ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। जिस लाला की दुकान से आप सामान लेके आ रहे हो, उस लाला ने आपको ये नहीं कहा कि आप 1 साल से मेरे यहाँ से रेगुलर सामान खरीद रहे हो तो मैं आपको 1,000 रुपये का सामान फ्री देता हूँ। या फिर उस सुपर मार्केट ने आपको ये नहीं कहा कि आप मेरे यहाँ से हर बार सामान खरीदते हो तो मैं आपको 3,000-4,000 रुपये का आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है, राइट। लेकिन आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं, वहाँ से अगर आप 3,000 रुपये या फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेजिंग करते हो तो आपको इस प्लेटफॉर्म से आपको 30,000, 3 लाख और 30 लाख रुपए तक आ सकते हैं। आने को यहाँ से आपको करोड़ों में भी आ सकते हैं, लेकिन आज मैं वो बातें करने वाला हूँ जो आपको डाइजेस्ट हो सके, जो आपको पॉसिबल लग सके, राइट। सो नॉर्मली अब बिज़नेस कॉन्सेप्ट हमारा है क्या? नॉर्मली हम सामान खरीद के आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से। ट्रेडिशनल मार्केट कौन सी होती है? जो हमारे गली मोहल्ले में होती है कि कोई कंपनी ने सामान बनाया, सामान गया C&F एजेंट के पास, C&F एजेंट से गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से वेयर हाउस से रिटेलर, एंड रिटेलर से कस्टमर। यानी कि जो सामान 40 रुपये का बना हुआ है वो सामान हमें 100 रुपीज़ का मिलता है। ये आपने अपने कॉमर्स साइड में पढ़ा भी होगा। तो बीच का 60% पैसा जो इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसका भी सबसे बड़ा जो पार्ट जाता है वो जाता है एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट में और चैनल में, राइट। 1 रुपये की तेल की एडवर्टीज़मेंट करने के लिए अमिताभ बच्चन सर आते हैं। आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन जी 1 रुपये की तेल के लिए ऐड करते होंगे? नहीं, उनको उस ऐड करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये चार्ज मिलते होंगे। विराट कोहली जो कि एक इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, जो कि ऑलरेडी करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं मैच खेलने के, क्रिकेट खेलने के, वो इंसान मान्यवर के कुर्ते पजामे बेच रहे हैं, यानी कि वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो फ्री में नहीं होती है, उसके लिए लाखों रुपये उनको मिलता है। एक सेलिब्रिटी जितना अपनी 5 मूवी से नहीं कमाएगा उतना वो एक एडवर्टीज़मेंट से कमा लेता है। तो इतना जो हमारा 60% जो हमारी हार्ड एंड रफ मनी जो होती है, वो 60% पैसा इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। लेकिन वो 60% पैसा हमारी पॉकेट से गया हुआ है, और उस 60% पैसे से कोई भी क्वालिटी में चेंजेस नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ने 40 रुपीज़ का सामान बनाया हुआ है तो हम तक वो 100 का मिल रहा है, तो 60% बीच में पैसा मतलब कि रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, उससे कुछ क्वालिटी में चेंजेस आते हैं। क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि 40 रुपीज़ का सामान बनता है कंपनी में, एंड वो सामान कस्टमर को मिलता है 100 रुपीज़ का। जैसे कि नॉर्मल यहाँ मिलता है वही चीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस होता है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी कस्टमर तक सामान पहुँचाने के लिए किसी भी C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, वेयर हाउस, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट चैनल, किसी का कोई साथ नहीं लेती, जिसकी वजह से उस कंपनी को 60% पैसा जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो 60% पैसा सारा सेव हो जाता है, एंड वो पैसा एज अ बिज़नेस पार्टनर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको 60% पैसे, 60% की इनकम होती है, राइट।
इस चीज़ को जो कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर होता है इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर, इसको बोलते हैं कंपनी टू कस्टमर, या फिर कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों के माइंड में एक गलत माइंडसेट है लोगों का कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का काम है, चैन वाला काम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है और कोई भी इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती है। हाँ, उसमें जो ज्वाइन होते हैं लोग, जो उसका पार्ट होते हैं उस इंडस्ट्री का, वो लोग अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने प्रेजेंट के बेनिफिट के लिए उस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, लेकिन उसकी वजह से इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती है। कॉल सेंटर्स अलग अलग होते हैं। कुछ कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो लोगों के पैसे को रोटेट करते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ प्रोफेशनल कॉल सेंटर्स भी हैं जो MNCs भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कॉल सेंटर्स ख़राब होते हैं। कुछ कॉल सेंटर्स ख़राब की वजह से पूरी इंडस्ट्री ख़राब नहीं हो सकती। सेम कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की ख़राब कंपनीज़ की वजह से पूरी इंडस्ट्री ख़राब नहीं हो सकती। अब पॉइंट इज़ दैट कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी कंपनी फेक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, और उसमें से सिर्फ 358 कंपनीज़ ही ऐसी हैं जो जेन्युइन है, जिनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला हुआ है। अब आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी फेक है? IDSA सर्टिफाइड कंपनीज एंड WFDSA सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं। IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एंड FDSA मीन्स वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी चलती है। इतनी जेन्युइन कंपनी को लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का काम है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग फंसने का काम होता तो आज इंडस्ट्री 90 ईयर्स की नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग को 90 साल हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में चलते हुए, ग्लोबली चलते हुए, राइट। अगर आप जानना चाहते हो कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी फेक है, तो आप सिंपली गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हो consumer.helpline.directselling.government.in। आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी कंपनी फेक है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी की जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, रैंकिंग में नंबर 1 है, पे आउट में नंबर 1 है, और पूरे इंडिया में हाईएस्ट अर्निंग फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग जो पर्सन अर्न करते हैं वो वेस्टेज कंपनी का ही पार्ट है, जिनका पर मंथ का जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपीज़ है। जी हाँ, मैं साल की पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। पर मंथ का 1 करोड़ रुपये की उनकी इनकम है। अब पॉइंट ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत सारी कंपनी है, तो हम वेस्टेज को ही क्यों करें? वेस्टेज का मीनिंग होता है बी योर ओन बॉस। आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, कोई आपका मालिक नहीं है। आपकी चॉइस है कि आप किस टाइम पे काम करना चाहते हो। आपकी चॉइस है कि आप इसको दिन में करना चाहते हो, नाइट में करना चाहते हो। आपका चॉइस है कि इस काम के लिए आप अपनी वाइफ को अपने साथ पार्टनर बनाते हो, अपने सिस्टर को पार्टनर बनाते हो, या भाई को पार्टनर बनाते हो, या फैमिली को पार्टनर बनाते हो, राइट। एंड सेकंड पार्ट इज़ इंडियन कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज़ हैं एंड अच्छे अच्छे लेवल्स की हैं, लेकिन वेस्टेज ही इसलिए करनी चाहिए बिकॉज वेस्टेज इकलौती इंडियन कंपनी है जो कि ग्लोबली 30 रैंक अचीव कर चुकी है। यानी कि जो वेस्टेज है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो नंबर 1 ऑलरेडी है कंपनी हमारी, वर्ल्ड में हमारी कंपनी टॉप 30 पे आती है। वेस्टेज के अलावा कोई इंडियन कंपनी नहीं है जो ग्लोबल टॉप 100 में रैंकिंग में हो, राइट। इसके अलावा वेस्टेज जब स्टार्ट हुई थी 2004 में, वेस्टेज स्टार्ट हुई थी, और जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, हमारी कंपनी 127 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी। 36,000 स्क्वायर फीट का हमारा हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली ओखला में है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी कंपनी की, एंड 9 वेयर हाउसेज हमारी कंपनी के। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी हमारी कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट्स थे, 2 ऑफिसेज थे, और 6 लोग थे आपकी और मेरी तरह जो कि इस कंपनी में काम करते थे। राइट नाउ कंपनी के पास 350+ प्रोडक्ट्स हैं जो कि FMCG, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ सप्लीमेंट एंड ग्रोसरीज में अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं। इसके अलावा जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कंपनी के पास 2 ऑफिस थे। राइट नाउ कंपनी के पास 59 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस हैं, 4500+ DLCPs है हमारे। DLCPs यानी कि स्टॉक पॉइंट हमारे, जहाँ पे आप जाके अपने लिए परचेजिंग कर सकते हो। और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे हमारे DLCPs एंड ब्रांच ऑफिस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 65 रुपीज़ में पूरा ओवरऑल इंडिया आप कहीं पे भी अपना ऑनलाइन कुरियर मंगवा सकते हो। और अगर आपका जो ऑर्डर है वो 3500 रुपीज़ के ऊपर का होता है तो आपको 65 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज भी नहीं देने पड़ेंगे, आपके वो भी फ्री हो जाते हैं। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी कंपनी के पास 6 लोग थे, और राइट नाउ कंपनी के पास 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, राइट। इसके अलावा वेस्टेज कंपनी में 450+ ड्रीम्स कार अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने सपने की कार ली हैं। मर्सिडीज़, रेंज रोवर्स, जैगुआर्स, ऐसी बहुत सारी कार्स हैं जो लोगों ने अचीव की हुई हैं। और
6500 प्लस मिड सेगमेंट कार्स लोगों ने अचीव किया, जैसे कि क्रेटा, i20, वर्ना, होंडा सिटी, ऐसे 6500 प्लस लोगों ने कार अचीव करी हुई है। अब जब भी हम परचेजिंग करते हैं, अब कुछ लोगों का ये पॉइंट होएगा कि हमें करना क्या होता है, या फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम वेस्टेज के ही प्रोडक्ट्स को क्यों प्रेफर करें। तो नॉर्मली जब हम परचेजिंग करते हैं तो हम दो चीज़ों को फोकस करते हैं, फर्स्ट इज़ क्वालिटी, सेकंड इज़ प्राइस, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं, बट जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो क्वालिटी एंड प्राइस ये दोनों चीज़ उनके लिए मैटर करता है। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो वेस्टेज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड हैं, ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, फजाई सर्टिफाइड है और FPO सर्टिफाइड है। इसके अलावा भी अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हो और आपको वो प्रोडक्ट XYZ किसी भी रीज़न से पसंद नहीं आते हैं तो आप विदिन 30 डेज़ उस प्रोडक्ट को रिटर्न करके अपना 100% मनी वापस ले सकते हो। ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी कंपनी तभी दे सकती है जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे पूरा बिलीफ है, राइट। इसके अलावा अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो नॉर्मली जो MRP होती है, मार्केट्स में MRP पे सामान मिलता है और नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज में DP यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलते हैं। जो सामान मार्केट में 120 रुपीज़ का मिलता है, वेस्टेज में वो सामान आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्राइस होते हैं वो 10% कॉस्टली होते हैं इंस्टेड ऑफ मार्केट, राइट। तो उस 10% के जो प्राइस जो कॉस्टली होता है उसको रिकवर करने के लिए हमारी कंपनी ने 10% के प्रोडक्ट फ्री दिए हुए हैं। यानी कि अगर आप एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 3500 रुपीज़ का अपना ऑर्डर करते हो तो 3500 रुपीज़ का 10% हो गया यानी कि 350 रुपीज़। तो आपको 350 रुपीज़ का सामान ऑन द स्पॉट फ्री मिलता है। अगर आप अपना ऑर्डर जो है 5000 रुपये का करते हो तो उसका 10% यानी कि 500 रुपीज़ का सामान फ्री मिलता है। यानी कि जितने का भी आपका ऑर्डर होगा उसका 10% आपको फ्री मिलता है, राइट। उसके अलावा कंपनी ये कहती है कि अगर आपने हमारे यहाँ से 3000 रुपीज़ का परचेजिंग किया एंड आपको उसको यूज़ करके, उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, उसकी क्वालिटी को यूज़ करके अच्छा लग रहा है, फीलिंग बेटर आ रही है आपको, और आप उस प्रोडक्ट को 4 महीने रेगुलर परचेजिंग करते हो तो कंपनी आपको 5th मंथ में कंपनी आपको 2500 रुपीज़ का सामान फ्री दे देगी। यानी कि 4 महीने की टोटल आपकी जब परचेजिंग होगी और टोटल आपकी परचेजिंग होगी 12,000 रुपीज़ की एंड आपको 2500 रुपीज़ का सामान टोटली फ्री मिल जाएगा। यानी कि 20% प्रोडक्ट्स आपको अगेन फ्री मिल जाएंगे। तो अगर मैं टोटल करूँ 10 + 21 = 31% प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। सिर्फ प्रोडक्ट जो है हमारा वो 10% कॉस्टली होता है मार्केट से, उसके बदले में कंपनी आपको 31% प्रोडक्ट फ्री दे देती है। यानी कि इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट आपको 21% का बेनिफिट ही हो रहा है, राइट। ये वो बेनिफिट है जो आपको सिर्फ परचेजिंग करने पे मिलेगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी को ज्वाइन करवाना है, किसी को रेफ़र करना है। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ परचेजिंग करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करके सेटिस्फाई हो एंड आप चाहते हो कि वेस्टेज से आपको इनकम भी आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मैंने सामान खरीदा एंड मैं सामान खरीद के सेटिस्फाई हूँ, तो मैं अपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाऊँगा। 4 लोगों मतलब कि यानी कि मेरे रिलेटिव हो सकते हैं, मेरे नेबर हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर मेरे जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो हो सकते हैं। मुझे इन 4 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना है, मुझे इन 4 लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि मैं इस कंपनी का सामान ले रहा हूँ एंड अगर आप इस कंपनी का सामान लेते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं, और अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा सामान तो आप उसको रिटर्न करके अपना पैसा वापस ले सकते हो। मैं इन 4 लोगों को एजुकेट करूँगा, गाइड करूँगा, सपोर्ट करूँगा एंड हेल्प करूँगा। एंड ये 4 लोग भी जब प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये लोग भी अपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। तो अगर मैं टीम साइज़ की बात करूँ तो 4 लोग जब अपने 4 को ज्वाइन करवाएंगे, 16 लोग अपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो 64, और 64 लोग अपने 16 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो नंबर होता है 256 लोग, राइट। अगर मैं टोटल टीम साइज़ की बात करूँ तो 341 पीपल्स की मेरी टीम हो जाएगी। और अगर एक एवरेज परचेजिंग हर पर्सन अगर सिर्फ 3000 रुपये का परचेजिंग करता है, यानी कि 341 पीपल्स जो है अगर वो सिर्फ 3000 रुपये की परचेजिंग करते हैं तो आपको जो टर्नओवर होगा वो टर्नओवर होगा 10,23,000 रुपये का, यानी कि 10,23,000 रुपीज़ का आपको टर्नओवर होने वाला है। एंड आपका इनकम जो आएगा वो इनकम आएगा 1,02,986 रुपीज़ का। यानी कि ना तो मैंने कोई दुकान खोला अपना, ना ही मैंने कोई वेयर हाउस खोला, ना ही कोई गोडाउन खोला, ना ही कोई एम्प्लॉई, ना बिजली का बिल, ना पानी का बिल, कोई भी सरदर्दी नहीं, कोई भी मेरा एक्सपेंस नहीं है। ये 1 लाख रुपए मेरी सेविंग है।
नॉर्मली अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपकी अगर 10 लाख रुपए की इनकम है तो आपको उस इनकम में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेंट, एम्प्लॉयज़ का सैलरी, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा 1 लाख रुपए का इनकम हुआ, इसके लिए मुझे किसी को भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे एम्प्लॉय का सैलरी देना है, वो कंपनी पे करेगी। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होगी, जो रेंट्स होंगे, वो कंपनी पे करेगी। एम्प्लॉयज़ का सारा सैलरी कंपनी देगी, मुझे कुछ नहीं देना है। ये 1 लाख रुपये में प्रॉफिट है। इन लोगों को इनके अकॉर्डिंग इनका इनकम मिल जाएगा, मेरे सीनियर्स को उनकी लेवल्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैं एज अ डायमंड डायरेक्टर 1 लाख रुपये अर्न करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आप वेस्टीज़ में ज्वाइन करना चाहते हो और आप वेस्टीज़ के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम। वी सी वेल्थ।